किसी ना किसी चौराहे पर जरूर लगनी चाहिए। ये शहीद है, ये कोई उग्रवादी नहीं है। क्या बात करेंगे वहाँ चलिएगा अपने, चलिए आप बात करिए। अरे हम ज्ञापन देंगे। भूख हड़ताल पे मैं 2 दिन से बैठा हूँ, मैंने ना खाया। ठीक है, आप बैठो। कोई नहीं, आप आपके साथ सुनील भाई हम ज्ञापन है बिल्कुल अभी ज्ञापन देना। और ये कहना चाहता हूँ इंस्पेक्टर साहब, कोई जास्ती इनके साथ ना हो। किसान यूनियन रामपुर की इनके साथ खड़ी है, कोई इनके साथ जास्ती नहीं होनी चाहिए। जाओ, एक प्रक्रिया बनी है, इसके लिए वो प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं जो शासन प्रशासन से शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं ना, तो बैठो शांतिपूर्वक। कहीं भी आप अपना विरोध दर्ज कर सकते हो, आपको कोई छेड़ने वाला नहीं है। जाओ, जहाँ बैठे हो कोई गलत काम मत करना, कोई गलत किसी को नहीं होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल हल्ला नहीं करो, आराम से बैठ जाओ, बैठो जाओ, कोई आपको छेड़ेगा नहीं। 24 के बाद देखते हैं, 24 को कार्यक्रम साहब क्या डिमांड है आपकी? देखिए, हम लोगों की डिमांड है कि हमारे रामपुर ज़िले में शहीद आजम भगत सिंह साहब की प्रतिमा लगे। हम बीते 2 साल से मांग कर रहे थे, लेकिन जब कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हुई, तब हम 17 मार्च से हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे और बीते 2 दिन से हम लोग जो है भूख हड़ताल पे भी थे। हमें तो ये उम्मीद थी शायद हमारी बात सुनेंगे, हमारे अनशन को भी समझने का प्रयास करेंगे, जो भूखे प्यासे बैठे हैं उसे भी समझने का प्रयास करेंगे। हम इनके बाल को समाने, हमें तो ये लगा युवा अधिकारी हैं, शायद सुनेंगे। जब इधर पहुँचे ये सब लड़के जो है ज्ञापन देने, तब इन सब की वीडियोग्राफी की गई और मुकदमा लिखने की बात कही गई जिस प्रकार से। तो आगे हम इनसे और क्या उम्मीद रखते हैं? इस तरह का इनका रवैया इनके जो है विचारधारा को दर्शा रहा है। प्रशासन का रवैया क्या नकारा? बहुत नकारा रहा रवैया। वो हमसे बोले आप ये अपना ख़त्म करो, नहीं तो मुकदमा लगाएंगे। तो भी हम लड़कों सब लोगों से बात करेंगे। बाकी आपके माध्यम से भी विनती करना चाहेंगे जिला प्रतिनिधि महोदय से भी कि आप जो है अगर किसी पार्क का नाम है, चौराहे का नाम अगर भगत सिंह साहब के नाम से कर देंगे तो हमें भी बेहतर लगेगा। भाई, जो आप मांग लेके आए थे, इसके बारे में कोई विचार हुआ? सुनी आपकी मांग? नहीं, देखिए, हमें उन्होंने पहले भी कई सारे नियम बताए और आज भी नियम बताए। उन्होंने सीधे सीधे हमसे ये बोला है, बोले अगर आप बैठोगे तो आप पे मुकदमा लगाया जाएगा। और ये रहा कि ये जो है इतनी कम उम्र के लड़के ले घूम रहे। तो इन्हें बताता चलूँ कि 12 से 13 साल की उम्र में भगत सिंह साहब की जो विचारधारा थी, गन्ने की जगह जो बंदूकें बोने का काम कर रहे थे, उनके मन में क्रांति थी अंग्रेजी हुकूमत से हम लोग आज़ादी पाएँ। आज इन युवाओं के भी मन में ये क्रांति है कि भगत सिंह जैसे लोगों की विचारधारा को आगे बढ़ाएं। लेकिन इस तरह का रवैया बहुत नकारात्मक रहा, निंदनीय रहा, हम लोगों के हौसले को तोड़ने का काम किया। आप कोई सभा बना रखी है आपने या कोई आपकी संस्था? हम सभी यूथ हैं और हम किसी संगठन से नहीं हैं, हम सभी यूथ मिलकर मांग कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। किसानों के साथ बर्बरता की है पंजाब और केंद्र सरकार ने, उसका रोष पत्र देने के लिए यहाँ कुछ लोग जो थे वो शहीद भगत सिंह की प्रतिमा लगाने के लिए मांग कर रहे थे, नौजवान, और उसको पुलिस यहाँ खदेड़े फिर रही है। उसका हमने समर्थन किया है कि भगत सिंह शहीद थे, उन्होंने फांसी का फंदा चूमा था और इस देश को आज़ाद कराने में अहम भूमिका निभाई थी। और उसकी हम मांग करते हैं और उसका भरपूर समर्थन करते हैं कि उनकी भगत सिंह की प्रतिमा किसी न किसी चौराहे पर जरूर लगनी चाहिए। भारतीय किसान यूनियन टिकैत उनके साथ है और ये मांग करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जगजीत सिंह गिल्ला है, मैं भारतीय किसान यूनियन जिला अध्यक्ष रामपुर। भगत सिंह साहब, शहीद आजम भगत सिंह साहब, शहीद आजम भगत सिंह साहब, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। जैसा आश्वासन मिलेगा, जैसे कल कुछ लोग जाके शहर विधायक जी से मिले, ठीक है, उन्होंने कहा उस चौराहे का नाम तो अभी नगर पालिका की मीटिंग में कार्तिक के चौराहा करके हो गया है। बोले अभी हमने कई नए सारे चौराहे बनाए, वो पार्क बनाए हैं, तो हम भगत सिंह साहब की प्रतिमा लगवाने को भी तैयार हैं और उस पार्क का नाम भी कर देंगे। अब हमारी ये मांग थी 2 से 3 दिन, 5वां दिन हमें चल रहा है, 2 दिन से हमारी भूख हड़ताल हुई, तो कोई जिला प्रशासनिक अधिकारी है, प्रतिनिधि कोई आए नहीं। अगर वो ये बात इधर आके कह जाए विधायक जी को भी, हम लोग अपने चले जाएंगे। तो अभी साहब को भेजा SHO साहब को, जो SP साहब ने, तो जो साहब बोलेंगे उस हिसाब से हम आगे चीज़ें देखेंगे। ठीक है। भी मांग करती है कि हम इनकी जो बात ये इन्होंने मांग रखी है बच्चों ने, हम इनका समर्थन करते हैं। इसलिए समर्थन करते हैं कि सरदार भगत सिंह शहीद हुए थे, फांसी चढ़ाई गई थी, अंग्रेज़ों ने उनको फांसी लगाई थी। वो कोई खाड़कू या उग्रवादी नहीं थे, वो इस देश के लिए बलिदान उन्होंने दिया था। ये मिट्टी जिसको हम भारतवर्ष आज हम यहाँ हैं, इस मिट्टी में उनका खून का कतरा कतरा की उससे खुशबू आती है और उसको समर्पित है। हम लोग पूरे किसान जितने हैं, किसान संगठन जितने हैं, उसको समर्पित हैं और हम इनके साथ हैं, हर तरीके से इनके साथ हैं। जिन लोगों की, मैं ये शासन प्रशासन को कहना चाहता हूं कि जिन लोगों की प्रतिमाएं बहुत सारे चौराहों पर लगी हुई हैं, क्या उनके परिवार में किसी ने उंगली भी कटवाई है? इन्होंने तो फांसी पर झूले थे। ये आप सरकार ये सोचे कि किसी ने अपनी उंगली भी कटवाई हो, जिनकी ये प्रतिमाएं जगह जगह लगी हुई हैं। चंद्रशेखर ने, भगत सिंह ने,
बिस्मिल ने, कई लोग ऐसे थे जिन्होंने जो राजगुरु जो शहीद हुए थे, फांसी के फंदे चूमे थे, फांसी चढ़े नहीं थे, फांसी के फंदे चूमे थे, और वो तब उनको जाके शहीदी प्राप्त हुई थे। और आज वो सरकारें उनकी शहादत को भूल गई हैं और उन लोगों की प्रतिमाएं लगाई जा रही हैं जो उस टाइम पे उन्हीं अंग्रेजों के गद्दार थे और बिके हुए उनके परिवार थे, उनकी प्रतिमाएं लगाई जा रही हैं जगह जगह। और इनको शहीदों को भूल गए हैं। अगर ये नहीं होते तो ये मिट्टी आज़ाद नहीं होती, ये देश आज़ाद नहीं होता। तो हम इन बच्चों का समर्थन करते हैं, इनके हर जगह पर इनका साथ देंगे। आधी रात को ये बुलाएंगे, आधी रात को आएंगे। धन्यवाद। तो बीती 17 मार्च से एक मांग कर रहे हैं कि हमारे रामपुर ज़िले में शहीद आजम भगत सिंह साहब की प्रतिमा लगे। हम 5 दिन लगभग आज हमें हो गया निश्चितकालीन धरने के, और 2 दिन से हम भी भूख हड़ताल पे बैठे थे, लेकिन जब प्रशासन की ओर से कोई सही जवाब नहीं मिला, ऐसे में हमारे युवा साथी कलेक्ट्रेट पहुँचे कि डीएम साहब को हम लोग ज्ञापन दें। लेकिन जिस तरह से बात करने का व्यवहार और ये कहना कि मुकदमा लगाने इन सब लोगों की वीडियोग्राफी करना वो गलत है। देखिए, हम भी तरीके से मांग कर रहे हैं और ऐसे वीर क्रांतिकारियों को भूल जाना गलत बात है जिन्होंने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। साहब ने चीज़ें बताई, हम लोग भी प्रयास करेंगे कि उस माध्यम से, उस प्रक्रिया के माध्यम से हम लोग अपने ज़िले में शहीद आजम भगत सिंह साहब की प्रतिमा लगवाने का काम करें। और अभी हम अपने धरना स्थल पहुंच रहे हैं, एसएचओ साहब से अपने मिलेंगे और साहब का जो भी आगे आश्वासन रहेगा उस पर हम काम करने का जो है अपना आगे फैसला लेंगे। लेकिन ये चीज़ें गलत हैं। बताइए, 2 दिन से हम भूख हड़ताल बैठे, हम अपने स्वार्थ के लिए कहीं कोई काम नहीं कर रहे, किसी जाति के लिए काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ हमें आश्वासन अगर ठीक ठाक तरीके से, तो हमें ही बेहतर लगता है, प्रशासनिक लोग भी ठीक है। एफआईआर दर्ज की क्या बात थी? हाँ, एफआईआर के लिए बोल रहे थे लड़कों की, नाम लिखवा लिया उन्होंने, वीडियोग्राफी वगैरह साहब ने कराई और नाम लिखवाया। तो यह है कि एफआईआर का जो है आगे नहीं करेंगे, उम्मीद है। मना कर रहे हैं। अब आपका अनशन खत्म होगा? अभी हम पहुंचेंगे, वहाँ बात करते हैं एसएचओ साहब से मिलकर और सब लड़कों से बात करके जो भी चीज़ें आगे रहेंगी। बाकी सोचना चाहिए, लेकिन इन चीज़ों के लिए बताइए, ऐसे व्यक्ति के लिए हम लोग धरने पर, फिर हम लोगों का मनोबल तोड़ना गलत बात है। मुकदमे की बात कर रहे हैं, मुकदमे लगाएं, कोई बात नहीं। जो व्यक्ति फांसी पे चढ़ गया 23-22 साल की उम्र में, यहाँ के प्रशासनिक और जो जिला प्रतिनिधि लोगों को भी सोचना चाहिए। जो राजनीतिक लोगों के नाम से यहाँ पार्क हैं बने हुए, राजनीतिक लोगों के नाम से सड़कें हैं बनी हुई, हम लोग भूख हड़ताल तक पे बैठे हैं ऐसे लोगों के लिए। हम अपनी जाति के लिए काम नहीं कर रहे। हम लोग की मांग थी कि स्टार चौराहे का नाम भगत सिंह चौक किया जाए, या फिर किसी पार्क या चौराहे का नाम भगत सिंह साहब के नाम से करने का काम करें। हमने अपने स्वार्थ के लिए काम नहीं किया, हमने प्रयास किया। जैसे कि आज के समय में NCERT और किताबों में से भगत सिंह जैसे महान क्रांतिकारियों के विषय में आना ही बंद हो गया। ऐसे लोगों को या हमारे भारत देश के लोग भूल ना पाएं। अगर प्रतिमा होगी तो कम से कम उनके जो विचार हैं उसे लोग जानते रहेंगे, उन विचारधारा को आगे बढ़ाते रहेंगे।